प्राइसिंग भी इलेक्ट्रिक कार्स की कम कर रही हैं और रेंज भी बढ़ा रही हैं। और बूट देख रहे हो आप कहाँ आ रहा है, लेकिन ये डिज़ाइन चेंज कर दी और थोड़ी सी प्रीमियम लगती है। अगर शोले पिक्चर का ठाकुर भी होता ना तो वो भी इस बूट को ओपन कर सकता। यहाँ पे आप वो करो, ये सीट आगे करो, नीचे मुझे करना पड़ेगा और ये देखो ये फ्लैट हो गया। का हैवी बिल्ट है, वो दो ही पीछे बैठ पाएंगे और थोड़ा सा हेडरूम की शिकायत रहेगी। ओह, टाटा का लोहा, और लोहा प्रूवन भी हो गया है क्योंकि इसमें आपको भारत एनकैब की 5 स्टार रेटिंग भी मिल गई है। रेंज जो है वो बहुत तेज ड्रॉप डाउन नहीं हो रही है। अगर आप कभी जल्दी में हो तो आप किसी को ओवरटेक करने में आपको इलेक्ट्रिक कार और कर्व ईवी में तो बहुत ही मजा आने वाला है। भाई कूपे डिजाइन लगती तो बड़ी तगड़ी है, धाकड़ है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ रेयर व्यू मिरर में इसके आप रेयर ग्लास को अगर देखोगे तो देखो कैसा छोटा सा दिख रहा है। तो ये मेरे बगल की जो कार है वो इतनी बड़ी दिखती है और इतनी बड़ी सी स्क्रीन है कि थोड़ा सा इंसान डर जाता है कि अरे यार सट तो नहीं गई। ये मैं ब्रेक लिया, ये ऑटो होल्ड इंगेज हो गया। ऐसे में क्या है कि आपको ब्रेक पे पैर रखे रहना जरूरी नहीं है, ना ही अपने गियर सेलेक्टर को बार बार न्यूट्रल में करने की जरूरत है। ऐसे ट्रैफिक सिचुएशंस में ये एक भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी में वरदान के रूप में है। इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई, मुझे तो पहले लगा गाड़ी ठुक गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और क्या इलेक्ट्रिक कार एक बेहतरीन फ्यूचर विकल्प है? आज इसी पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि 3 बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं इलेक्ट्रिक कार को लेके। पहली चीज़ इलेक्ट्रिक कार की प्राइसिंग कम होना, दूसरा उसकी रेंज ज़्यादा होना, तीसरा चार्जिंग स्टेशंस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने तीसरे नंबर पे क्यों चार्जिंग स्टेशन के मुद्दे को रखा, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता जो लोग फिक्स्ड रनिंग करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आते हैं और उनकी लिमिटेड रनिंग होती है और चार्जिंग स्टेशन का सेटअप वो घर में भी कर रखे हैं, ऑफिस में भी उनका अगर अरेंज है तो उनके लिए बड़ा मुद्दा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट, इंटर सिटी आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो चार्जिंग जो है एक बड़ा इशू हो जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कार कंपनीज जो हैं अब कार की प्राइसिंग भी इलेक्ट्रिक कार्स की कम कर रही हैं और रेंज भी बढ़ा रही हैं। और ऐसे लाइनअप में टाटा जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। और इसी लाइनअप में मैं आज बात करने वाला हूं टाटा कर्व ईवी की, क्योंकि ये एक कूपे डिज़ाइन एसयूवी है। अगर आप इसका साइड से लुक देखोगे ना एकदम मैसिव आपको लगेगा, ये स्पेशली ये जो लुक है। और बूट देख रहे हो आप कहाँ आ रहा है, 5'10" मेरी हाइट है, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे चेस्ट पे इसका बूट आ रहा है। और जो डिज़ाइनिंग है वो तो शानदार है। वो सब पे तो हम ऑलरेडी बात करेंगे, लेकिन इस कार के बारे में आपको कुछ चीज़ें ये बता दें कि इसकी जो प्राइसिंग है वो 17.5 लाख से शुरू होती है, 22 लाख तक जाती है। इसमें 2 बैटरी पैक मिलते हैं, 45 किलोवाट की जिसमें आपको 502 किलोमीटर की रेंज मिलती है, दूसरी 55 किलोवाट की बैटरी मिलती है जिसमें आपको 585 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। बहुत सारे हाईलाइट्स हैं, बहुत सारे स्पेशल फीचर्स, पॉइंट्स हैं इस कार को लेके, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले यार कलर भी बड़ा अच्छा लगता है, ये नाडो ग्रे टाइप का कलर है, इसका लुक अलग ही आता है। एक फटाफट वॉक अराउंड टाइप में मैं आपको हाईलाइट वाले पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर दूंगा। बाकी आपको कनेक्टेड DRL मिलती है, आगे नेक्सॉन जैसी ही रखती है। इलेक्ट्रिक है तो ये ढका हुआ है, ये पोर्शन इसका चार्जिंग के लिए होता है। और हाँ, एक पॉइंट और कि भाई इसमें की जो है वो अलग कर दी गई है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो टाटा में बहुत समय से, मेरे हैरियर की भी की मेरे पास है, ये देखो इस तरह की आती है ज़्यादातर, लेकिन ये डिज़ाइन चेंज कर दी है, थोड़ी सी प्रीमियम लगती है। तो वो है, आपको मिलता है 360 डिग्री कैमरा इसमें है, वो आपको मिलता है। ये ग्रिल यहाँ पे बस ओपन है, बाकी पूरा कवर्ड है। आपको यहाँ पे साथ में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉग लैम्प्स भी यहाँ पे मिल रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो 18 इंच के बढ़िया टायर प्रोफाइल साइज़ 215/55 R18 आपको यहाँ पे मिलता है। ये एलॉय व्हील की डिज़ाइनिंग है क्योंकि ये एरोडायनेमिक बनाया जाता है इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर। 360 डिग्री कैमरा है। ORVMs जो है वो हैरियर में जो यूज़ होते हैं वही है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। और एक और अच्छी चीज़ क्या होती है इसके, ये प्लश डोर हैंडल्स। ये आप रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ से प्रेस करो, कार अनलॉक हो जाएगी, ये ओपन कर लो। .EV की बैजिंग है। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ इसमें मिल रही है। भाई इन्होंने एक नया ही क्रिएट कर दिया, अब लोग कॉम्पैक्ट SUV ट्रक में ही पैनोरामिक सनरूफ देने लगे हैं। तो ये एक हाईलाइट पॉइंट इस कार का है। शार्क फिन एंटीना मिल रहा है। स्लोपिंग डिज़ाइन अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा ऐसा स्पॉइलर जैसा निकला हुआ है, भले ही ये कूपे है उसमें भी डिज़ाइनिंग बड़ी अच्छी दिखती है। और ये इसका जो
बूट है ये बड़ा ही अमेजिंग लगता है यार। ये भाई इसमें आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है कि आप अगर शोले पिक्चर का ठाकुर भी होता ना तो वो भी इस बूट को ओपन कर सकता था। और 500 लीटर का बूट स्पेस, कितना गहरा आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी मिल रहा है, उसके बाद भी इतना अंदर आपको जगह मिल रही है। यहाँ भी आपको स्टोरेज का स्पेस मिलता है, कुछ सामान रख सकते हो। इधर भी मिल रहा है, यहाँ पे आप हुक भी है, लाइट भी है, ये ट्रे भी आपको दिया गया है। और साथ ही आपको जेस्चर से आप बंद भी कर सकते हो ऐसे, या यहाँ पे भी आपको बटन दी गई है, इसको भी आप दबाओगे तो ऐसे बंद भी इसको कर सकते हो। एक और अच्छी चीज़ आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों को फ्लैट बेड करना होता है कि भाई कुछ सामान ले जाना है तो वो कैसे फ्लैट करेंगे। ये सीट है, जनरली क्या होता है, ये मैं सीट बेल्ट हटा देता हूँ, इस तरह से आप उठाते हो, सीट ऐसे कर लेते हो, लेकिन ये उठा हुआ है। लेकिन इसको फ्लैट करने के लिए आपको यहाँ पे आप वो करो, ये सीट आगे करो, इसके हेडरेस्ट को थोड़ा सा नीचे मुझे करना पड़ेगा, और ये देखो ये फ्लैट हो गया। जो यहाँ पे उठा हुआ था, यहाँ तक था, वो अब ये फ्लैट हो गया। तो ये फ्लैट बेड मिल गया, वो फ्लैट बेड मिल गया। तो दो आपको जो 500 लीटर का ऑलरेडी बूट स्पेस मिल रहा है, और ऐसे में इस तरह से आप रख दोगे सामान तो भारी या लंबा सामान कैरी कर सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं, इंटीरियर में भी आपको दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजन की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो इंजन बैटरी पैक तो आपको मैंने बता दिया। इंजन जो आता है उसमें आपको 165 bhp की पावर मिलती है और 215 Nm का टॉर्क मिलता है। ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, तो अच्छी स्पीड तो मिलती है। रेंज की, ड्राइवेबिलिटी की, ये सब तो हम अपने वीडियो में आगे बात करते रहेंगे। तो डोर जो है वो पूरा अंदर से आपको नेक्सॉन वाला ही फील देगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कर्व ईवी है तो यहाँ वाइट इंटीरियर के साथ मिलेगा। जो इसमें आईसी पेट्रोल डीजल इंजन के साथ आती है उसमें मरून टॉप वेरिएंट्स में मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल रहा है, JBL के सराउंड सिस्टम मिलता है। इसके अलावा अगर आप हाइलाइट्स देखोगे तो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 10 इंच का यहाँ पे डिजिटल मिलता है। यहाँ पे आपको 12 इंच का डिजिटल मिल रहा है। ऑटो डिमिंग IRVMs हैं, SOS के बटन्स हैं, ये आपकी पैनोरामिक सनरूफ है। और अच्छी चीज़ क्या है कि भाई इंडियंस के लिए ये गाड़ी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि टाटा एक इंडियन ब्रांड है तो वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि क्या इंडियंस को चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हे टाटा सनरूफ बंद करो, ऑलराइट सनरूफ बंद कर रहे हैं। ऑडियो के साथ बोल रहे हैं कि भाई समझा भी नहीं, सनरूफ हम बंद कर रहे हैं। हे टाटा मुझे ठंडी लग रही है। जरूर एसी का तापमान बढ़ाकर 19.5 किया जा रहा है। जो टेम्परेचर था 18 का टेम्परेचर सेट था, उसको टेम्परेचर को बढ़ा के 19.5 कर दिया। तो इस तरह के आप कमांड्स दे सकते हो। और भाई जो देसी लोगों के लिए ना इलेक्ट्रिक इंडियन उरुस जो है वो आपको मिल जाएगी। आप बढ़िया इसमें देसी कमांड दे के देसी ढंग से इसको समझा के विदेशी गाड़ी की तरह मज़ा ले सकते हो। बाकी आपको दिखाएं तो इसमें 4 स्पोक स्टीयरिंग आपको मिलती है। साथ ही ये देखो आप अलाइन स्टीयरिंग करने को बोल रहा है, मैंने ये टेढ़ी की थी तो ये बोल रहा अब स्टीयरिंग अलाइन हो गई। यहाँ पे आप इसके मोड्स, रेंज, ये सारी चीज़ चेक कर सकते हो। 87% इसकी बैटरी है और अभी 327 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। और इस तरह से ट्रिप को भी मैं रीसेट कर देता हूँ तो आगे, ताकि मुझे चेक करने में आसानी रहेगी। थोड़ा सा अंदाज़ा लगता है कि हम बैटरी का रेंज तो नहीं चेक करने वाले हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ क्या होता है कि हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो बैटरी का परसेंटेज और रेंज का है वो किलोमीटर के हिसाब से कितना ड्रॉप हो रहा है। ये आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, लगता सॉफ्ट टच है लेदर स्टिचिंग के साथ। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आपको मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, अच्छी सीटिंग यहाँ पे मिल रही है और 6 एयर बैग्स मिल रहा है, ESP मिल रहा है, ABS मिल रहा है और साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीट्स भी आपको मिल रही है। तो मैं एक रफ आपको इंटीरियर बता रहा हूँ। साथ ही जो इसका गियर नॉब है वो भी काफ़ी स्टाइलिश रहता है। यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, 45 किलोवाट का आपको C टाइप, A टाइप भी मिल रहा है। ये पूरा टच पैनल है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ड्राइव मोड्स हैं। तो ऐसी कोई शिकायत तो गाड़ी में कहीं से नहीं है, चलने में भी बड़ी उम्दा है गाड़ी। और आपको
मज़ा आएगा इसको अगर आप ड्राइव करोगे। हाइट आप देख रहे हो 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं। रेयर में भी एसी वेंट आपको मिल रहा है, 45 किलोवाट का चार्जर मिल रहा है। और जो सीटिंग की लोग बात कर रहे थे कि भाई इसकी जो सीटिंग है उसमें सर लड़ता है, तो ये देखो 510 के हिसाब से मैंने आगे सेट कर रखा है सीट। हाँ, नेक्सॉन वाली ही सीटिंग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल रहा है। हेडरूम भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे मिल जाता है। मेरी हाइट के जो लोग हैं 5'10", 5'11", इवन 6 फीट तक, जो बहुत हैवी बिल्ट नहीं है जिनका, वो आराम से इसमें बैठ सकते हैं। और जिनका हैवी बिल्ट है वो 2 ही पीछे बैठ पाएंगे और थोड़ा सा हेडरूम की शिकायत रहेगी, टाइट रहेगा। लेकिन अगर मेरे हाइट और कद काठी के लोग हैं तो वो 3 भी आराम से इसमें बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई भाई इंटीरियर एक्सटीरियर की। और अब इंजन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन की बात तो मैंने कर ली है, लेकिन यहाँ पे फ्रंक आपको मिलता है जो लगभग 12 लीटर का होता है। यहाँ पे आप कुछ अपना सामान रख के, रबर दिया है कि भाई कवर्ड रहेगा। तो ये है, बाकी इलेक्ट्रिक इंजन है भाई। मोटर इसका आपको नीचे बैटरी मिलती है, यहाँ मोटर मिलता है। तो इसको टाटा का लोहा, और लोहा प्रूवन भी हो गया है क्योंकि इसमें आपको भारत एनकैब की 5 स्टार रेटिंग भी मिल गई है और अच्छे खासे स्कोर हैं। चाहे हम चाइल्ड ऑक्यूपेंट की बात करें, चाहे अडल्ट सेफ्टी की बात करें, दोनों में ही 5 स्टार है। साथ ही इसमें आपको एडास लेवल 2 भी मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो सेंसर आपको फास्टैग के ऊपर दिख रहा है। तो भाई ये सारी वो बात हो गई। अब ड्राइव पे निकलते हैं और ड्राइव पे चेक करते हैं, क्योंकि मालूम इसकी जो 0 to 100 की स्पीड वाला जो चीज़ है, जो पिकअप है, वो सिर्फ 8.6 सेकंड में पूरा हो जाता है। तो अब मैं भाई अंदर बैठता हूँ और चलते हैं फटाक से ड्राइव पे, और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये। तो भाई ड्राइविंग हमारी शुरू हो चुकी है। रेंज जो है वो बहुत तेज़ ड्रॉप डाउन नहीं हो रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। 324 अभी भी दिखा रहा है और 85 2% कम हुई है, यानी 1% में लगभग 2-3 किलोमीटर ये चल रही है। वो तो थोड़ा सा और अंदाज़ा अभी हमें लग जाएगा। और इलेक्ट्रिक कार की और स्पेशली कर्व ईवी की एक खासियत और है कि भाई जिस स्पीड में इसको आप उठाओ उसमें ही ये तुरंत उठती है। ये देख रहे हो आप, हट जाओ। हॉर्न बस थोड़ा सा यार अच्छा वाला दे दिए होते। ये देखो, अब मैं साइड निकालूंगा और ये जिस स्पीड में चाहो उस स्पीड में आप सटाक से उठाओ। और ब्रेकिंग भी अच्छी है क्योंकि 4 व्हील डिस्क ब्रेक मिलता है, तो ब्रेकिंग भी आपको अच्छी मिलती है। और दूसरा, हैंडलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे है, आप इधर देखो कि आराम से इस स्पीड में पिकअप तो अच्छा है ही। अगर आप कभी जल्दी में हो तो आप किसी को ओवरटेक करने में आपको इलेक्ट्रिक कार और कर्व ईवी में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। हालांकि इस भीड़ भाड़ में ऐसा खेल नहीं करना, लेकिन हाँ, ज़रूरत के समय में आपको ये कार निराश नहीं करेगी। बाकी भाई थोड़ी सी मेरी सीट पीछे करके चलाने की आदत है, तो स्टीयरिंग जो है वो आपको टिल्ट ही मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती कि आप इसको खींच के थोड़ा सा अपने पास कर लो। वो चीज़ थोड़ी सी होनी चाहिए थी, एटलीस्ट कर्व ईवी में तो दे देना चाहिए था भाई, जब इतने पैसे लग रहे हैं। भाई एक और अच्छी चीज़ होती है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर होता है और इंडिकेटर्स के कनेक्ट जो है वो इस बड़ी स्क्रीन पे भी आ जाता है। लेकिन भाई जब बम्पर टू बम्पर में चलो ना, तो ये देखो, ये मेरे बगल की जो कार है वो इतनी बड़ी दिखती है और इतनी बड़ी सी स्क्रीन है कि थोड़ा सा इंसान डर जाता है कि अरे यार सट तो नहीं गई। बट अच्छा है, क्लैरिटी बहुत है। अगर आप देखोगे तो पिक्सल्स एकदम नहीं फट रहे हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन में क्लियर बहुत है। ये देख रहे हो, लॉर्ड अल्टो है बगल में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसको इंगेज पहले कर लेना। इस तरह से आप इंगेज करोगे तो ये ऑटो होल्ड एक्टिव हो गया, और आप अभी इसको लगा रखे हो, आप पैर ब्रेक पे से हटा सकते हो। एक्सेलरेट लोगे तो ये देखो, ये वाइट हो गया। जैसे ही ब्रेक में लगाऊंगा तो ये ग्रीन हो गया। ये देख रहे हो आप, ये मैं एक्सेलरेट किया, ये वाइट हो गया, और ये मैं ब्रेक लिया, ये ऑटो होल्ड इंगेज हो गया। ऐसे में क्या है कि आपको ब्रेक पे पैर रखे रहना जरूरी नहीं है, ना ही अपने गियर सेलेक्टर को बार बार न्यूट्रल में करने की जरूरत है। तो ये एक काम का फीचर है, बस उसके लिए आपको ऑटो होल्ड इंगेज रखना। और ऐसे ट्रैफिक सिचुएशंस में ये एक भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी में
वरदान के रूप में है। भाई कूपे डिज़ाइन लगती तो बड़ी तगड़ी है, धाकड़ है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, रेयर व्यू मिरर में इसके आप रेयर ग्लास को अगर देखोगे तो देखो कैसा छोटा सा दिख रहा है, थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है जो रेगुलर कार के अपेक्षा आप देखोगे। जो ग्लास रहता है वो ऐसा स्ट्रेट टाइप में रहता है, ये इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, जिससे व्यू जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि ग्लास ऐसा लंबे में हो गया है। खैर कोई नहीं, अगर इसको रेगुलर चलाने लगोगे तो इसकी भी आदत पड़ जाएगी। अच्छाई ये है कि आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है अगल बगल जजमेंट के लिए। दोस्तों अगर आपकी कार में एडास है ना, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि शहर में उसको बंद करके चलना, क्योंकि अभी हमारे साथ एक सिचुएशन हो गई थी कि अचानक उसमें क्रूज़ कंट्रोल वाली बटन दब गई और इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई। मुझे तो पहले लगा गाड़ी ठुक गई, लेकिन फिर देखा तो अगल बगल वाली जो कार्स थी वो थोड़ी दूर थी तो ठुकी नहीं थी, लेकिन ऐसा 2 बार इंसिडेंट हुआ। फिर मैंने अपना क्रूज़ कंट्रोल ऑफ कर दिया। और वैसे अगर आप चलाते हो एडास यूज़ करते हो हाईवेज़ और नेशनल एक्सप्रेसवेज पे तो बढ़िया मस्त यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जैसे मैंने भी यहाँ पे यूज़ किया था, बढ़िया स्टीयरिंग आपको ट्रैफिक में कंट्रोल करती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग भी आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप इसको इंगेज करो। बाकी जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था वो बड़ा अच्छा रहा इस कार के साथ। और ड्राइव क्वालिटी तो आपको पता ही है, राइड क्वालिटी और हैंडलिंग टाटा की हमेशा से ही बेस्ट रही है, ज़्यादातर गाड़ियों की आप देखेंगे। ओवरऑल कंफर्टेबल राइड है और पिकअप और ये सारी चीज़, साइलेंट केबिन इतना रहता है इलेक्ट्रिक कार की वजह से, तो ये सारी चीज़ अच्छी है। हाँ कुछ पॉइंट्स ज़रूर हैं जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि गाड़ी का दाम सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सस्ती तो की गई है, सस्ती लॉन्च की गई है, लेकिन अगर इसमें जो और कई कार कंपनी लॉन्च करती हैं, जैसे बास प्लान आता है बैटरी एज अ सर्विस, अगर इसमें भी लॉन्च कर दिया जाए तो इस गाड़ी की कीमत 13.5-14 लाख रुपए आ जाएगी। और उसमें अगर आपको 585 की रेंज क्लेम मिलेगी, एक्चुअल आपको 400 के आसपास भी देती है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील हो जाएगी। रेंज की बात ज़रूर थी, लोग मेरे से जानना चाहेंगे कि रेंज क्या निकली। देखो ये वीडियो रेंज टेस्ट के ऊपर नहीं था, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि जो इसमें 45 किलोवाट वाली बैटरी होती है उसमें आपकी 350 से 325 से लेके आपको 350-375 तक रेंज निकल जाती है। आपके ड्राइविंग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसे आप ड्राइव करते हैं और कैसी आपको कंडीशंस मिलती है, लेकिन मिनिमम अगर आप देखोगे तो 350 के नीचे नहीं जाती है। हाँ अगर आप 55 किलोवाट वाली बैटरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 400 के आसपास की रेंज मिल जाएगी, एक्चुअल जो रेंज मैं बोल रहा हूँ। अगर आप बहुत ख़राब भी चलाओगे ना तो 350 से कम नहीं जाने वाली, अच्छे से चलाओगे तो 450 तक भी चली जाएगी। तो रेंज को लेके ये ओवरऑल व्यू है मेरा, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इससे निकला, क्योंकि जो ड्रॉप डाउन भी रेंज हो रही थी परसेंटेज वाइज, किलोमीटर वाइज, वो 3-4 किलोमीटर के बीच में ही हो रही थी। जब कार चल रही थी तो 1% कम हो रही थी। अगर ऐसे 100% की आप तुलना करोगे तो 300 से 400 के बीच की ही रेंज निकलेगी इस कार में भी। एक और चीज़ है दोस्तों, मेरी शिकायत गवर्नमेंट से है, क्योंकि कल मैंने ये कार चार्ज की थी तो आप देखो 427 रुपये का बिल बना है, जिसमें 361 रुपये ही मेरा एक्चुअल बिल है। 19 किलोवाट की चार्जिंग हुई है और साथ ही 19 रुपये की लगभग इसमें चार्जिंग कॉस्ट है। तो ऐसे मिलाते हैं 361 रुपये होता है, लेकिन इसमें 32.5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स कट गया, जो कि होता है लगभग 65 रुपये। यार गवर्नमेंट अगर प्रमोट करना चाह रही है तो चार्जिंग पे तो एटलीस्ट आप जीएसटी हटा दो, 18% का जीएसटी लगा रहे हो, इसको हटा दो, तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग करेंगे और उनको किफ़ायती जब महसूस होगी ना, तब लोग इस गाड़ी पे जाएंगे और पॉकेट सेविंग भी होगी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। तो ये था दोस्तों मेरा एक ओवरऑल व्यू इस कार को लेके। गाड़ी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल इसको सेलेक्ट कर सकते हो और इसके साथ जा सकते हो। अच्छी कंफर्टेबल है, बड़ा बूट स्पेस है, लॉन्ग ड्राइव पे भी आप इसको लेके जा सकते हो, बस चार्जिंग स्टेशन पहले पता कर लेना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, आपके हिसाब से और कौन सी ऐसी चीज़ है जो टाटा कर्व ईवी में ज़रूर होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।